तो हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, न्यूट्रल पॉइंट के बारे में। अब न्यूट्रल पॉइंट के बारे में क्या होता है बच्चा, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, लुक हियर, सभी को ही ध्यान देना, ठीक है। इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल टॉपिक, बट थोड़ा सा समझते हैं इसको। सोचिए कि अगर लेटर सपोज कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे दो चार्जेस, दोनों ही पॉजिटिव नेचर के हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखे हैं। वो डिस्टेंस कुछ कंसिडर कर लीजिए कि आर है इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब सोचिए कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे नेट फोर्सेस का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, जीरो। फोर्स का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, बोलो सबको, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का डेटा जीरो हो जाएगा किसी ना किसी एक पॉइंट, ठीक। दैट पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी द न्यूट्रल पॉइंट, ठीक। अब वो कहाँ होगा, तो पहले मैं बताता हूँ आपको। वो पॉइंट आपका हमेशा इनसाइड होता है। क्या होता है, इनसाइड, ठीक। इनसाइड होगा और वो पॉइंट क्या हो जाएगा, वहां पे नेट फोर्स का वैल्यू जीरो कंसीडर होगा। क्या कंसीडर होगा, जीरो। तो मान लो यहाँ पे कोई क्यू चार्ज तुमने कंसीडर किया, ये तुमने कंसीडर किया, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा मान लो कि हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि इसका मान के चलो Q1 वैल्यू, इसका क्या वैल्यू है, Q2, ठीक। Q1 का डेटा जो है वो मान के चलो कुछ Q है, और Q2 का डेटा कुछ NQ। कितना है बोलो, N। अब सोचो सही कि अगर ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, कैसे नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव, समझना अच्छे से। तो ये इसको क्या करेगा बताओ, रिपेल। क्या करेगा इसको, रिपेल। तो ये इसको रिपेल करेगा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो। तो फोर्स टू वन इधर लेगा राइट साइड, और टू भी इसको रिपेल करेगा तो किधर फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। इन केस अगर मान लेते हैं इफ, अगर फोर्स ऑन वन इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू हो जाता है, ये केस आ जाता है। अगर वन के द्वारा फोर्स, टू के द्वारा फोर्स का वैल्यू अगर सेम हो जाता है, तो क्या हम कह देंगे नेट फोर्स का वैल्यू क्या है, जीरो। नेट फोर्स का वैल्यू क्या है, जीरो। बट देखो न्यूट्रल पॉइंट में थोड़ा सा केस इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो सही बात है, तुमने फोर्सेस कह दिया जीरो, ठीक है। बट अगर न्यूट्रल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि वहां पे नेट फोर्स का वैल्यू तो जीरो होना चाहिए, बट कंसीडर कंडीशन इज व्हाट, इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो ऑन all the charges, all the charges in the system। जितने भी सिस्टम पे चार्जेस लगे हुए हैं सब पे फोर्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, केवल उसी पे नहीं, सब पे जीरो आना चाहिए। अब इसका मीनिंग क्या हुआ थोड़ा समझते हैं। इसको तुमने ऐसा कंसीडर कर लिया कि ये कैसे नेचर का है, पॉजिटिव। थोड़ा इस चार्ज पे आ जाते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब इस चार्ज पे देखोगे तो ये दोनों फोर्सेस लगाएंगे इसमें, ठीक है। बोलो यार, जो रखा है वो भी लगाएगा और जो पहले से है वो भी लगाएगा। वन वाला किधर फोर्स लगाएगा बोलो, राइट साइड, क्योंकि रिपल्शन होगा। फोर्स ड्यू टू वन लगेगा राइट साइड, ठीक है। फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू किधर लगेगा बोलो, वो किधर लगेगा, प्लस क्यू। प्लस क्यू क्या करेगा इसको, कैसे नेचर का है, प्लस प्लस में किधर करेगा, लेफ्ट। रिपल्शन किधर होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन समझते हो ना। ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल मतलब दूर भगाएगा, दूर किधर भगाएगा, राइट या लेफ्ट, राइट भगाएगा ना। तो बताओ फोर्स ड्यू टू क्यू किधर आ गया, राइट साइड या लेफ्ट साइड। दोनों मिलके किधर फोर्सेस लगा रहे हैं, राइट साइड। क्या जीरो होगा, नहीं। मतलब ये तो तुमने जीरो मान लिया, बट ये जीरो नहीं हुआ। थोड़ा डेफिनेशन पकड़ो तो, क्या बोला था, एफ नेट इट विल बी जीरो ऑन ऑल द चार्जेस इन व्हाट, जल्दी बताइए, सिस्टम। तब उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट कहेंगे। बट प्लस को रखने पे ये कंडीशंस नहीं सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। खुद का तो जीरो हो गया बट इसका जीरो नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या नहीं रख पाओगे तुम, जल्दी बताओ, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज। कभी भी यहाँ पे आप प्लस चार्ज को कंसिडर नहीं कर पाओ, ठीक है। मतलब इस पे तो जीरो हुआ लेकिन इन सब पे जीरो नहीं हुआ, ठीक। अब इसका भी तुम कंसिडर कर लो, वन पे भी देखो थोड़ा सा, इस पे भी कंसिडर कर लो। बताओ वन को टू क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट, क्योंकि रिपेल करेगा तो रिपेल किधर करेगा, लेफ्ट करेगा क्या, बोलो यार। और क्यू क्या करेगा, रिपेल, वो भी किधर करेगा, लेफ्ट। तो ना तो ये इक्विलिब्रियम में है, ना तो ये इक्विलिब्रियम। तो इसका तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया था, बोलो यार यस और नो। बट इन दोनों का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो हम कंडीशन नहीं कह सकते कि ये न्यूट्रल पॉइंट है। इट इज नॉट अ न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जीरो ही नहीं होता।
न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पे रखने के बाद चार्ज को, हर चार्ज पे फोर्स का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए, 0। अब चलिए इसका कंट्रारी केस ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे चार्ज फिर से रखा हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, Q1 क्या रखा है, Q1। फिर से यहाँ रखा है बच्चा Q2, और यहाँ पे तुमने एक चार्ज रख दिया Q, और मान के चलो वही Q1 Q2 का केस, Q1 को मान लो कुछ Q और Q2 को मान लो कुछ NQ। कंसिडर कर लिया। अब सोचते हैं कि इस पे फोर्सेस जीरो होगा या नहीं होगा। कंसीडर किया जाए तो बताओ यहाँ से क्या करें। अब प्लस ले लिया तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको क्या कंसीडर करेंगे, माइनस। तो यहाँ पे तुमने ले लिया माइनस Q1, क्या कर लिया, माइनस। अब बताओ वन क्या करेगा इसको, अट्रैक्ट किधर करेगा, लेफ्ट साइड। ये किधर करेगा अट्रैक्ट, राइट साइड। बताओ दोनों का डायरेक्शन अपोजिट या सेम, अपोजिट। नेट फोर्स का वैल्यू, नेट फोर्स का वैल्यू 0। तो नेट फोर्स यहाँ पे 0 पॉसिबल है कि अगर सेम हो जाए तो, बोलो यार यस और नो। ये तभी पॉसिबल है जब F1 का वैल्यू किसके बराबर हो, F2। F1 अगर F2 के बराबर है तो नेट फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 0। तो चलो सही बात है, इस पे आ जाओ थोड़ा सा। इस पे आ जाएंगे तो बताओ माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू इज देयर, फोर्स ड्यू टू 2 रिपेल। अब बोलो डायरेक्शन अपोजिट या सेम, अपोजिट। अपोजिट तो फोर्सेस का वैल्यू 0 पॉसिबल है, अपोजिट फोर्स 0 हो सकता है ना। तो ये भी पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल था। इसमें देखो तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ड्यू टू 2 ऐसे लेगा क्या, फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू इधर लेगा क्या, और ये क्या करेगा, इसको रिपेल। फोर्स ड्यू टू 1 इधर लेगा क्या। वो तो इसका भी कंडीशन सेटिस्फाइड, इसका भी सेटिस्फाइड, और इसका भी सेटिस्फाइड। मतलब ये बात क्लियर होगी कि यहाँ का नेचर कैसा होना चाहिए, माइनस या प्लस, माइनस। अरे बोलो हाँ या ना। प्लस में तो ये 0 हो रहा था, अरे अपोजिट नेचर समझ रहे हो क्यों लिख रहा हूँ, कि डायरेक्शंस अपोजिट होंगे तभी फोर्स क्या होगा, 0। रस्सी खींचा खींची किया है, टग ऑफ वॉर जिसको कहते हैं। तो राइट साइड की टीम लेफ्ट साइड की टीम अगर इक्विलिब्रियम में आ जाए, दोनों फोर्सेस इक्वल लगे, तो ना तो दाहिने तरफ वाले राइट साइड जाए, राइट वाले ना लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट वाले ना राइट आएंगे। तो कंडीशन क्या अप्लाई होना चाहिए, कि नेट फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट या से अपोजिट, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई, अन्यथा ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। तो याद रखना एक का वैल्यू क्यू है और दूसरे का वैल्यू क्या चली होते हैं, एन क्यू। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। तो यहाँ पे ये फोर्स का वैल्यू आ गया। अब चलिए बात करते हैं F1 और F2 का डिस्टेंस। यहां से डिस्टेंस क्या है जल्दी बताओ, r। कितना डिस्टेंस है, r। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं डिस्टेंस, x। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना मान लेंगे आप, अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा बोलो, r माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति आप ले रहे हैं यहाँ से। तो ये पॉइंट को कंसीडर करेंगे, दिस पॉइंट इज कंसीडर टू बी द न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट मेरा कहलाता है। समझ में आया, क्योंकि नेट फोर्स का वैल्यू सब पे क्या है, 0। फिर डेफिनेशन कहता है ये नेट फोर्स का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, और ये सारे फोर्सेस पे अगर 0 होगा तभी जाके उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट कंसीडर करेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। तेरे यहाँ से अब बोलो सबको। फोर्स ड्यू टू यहाँ पे बताओ 1, फोर्स ड्यू टू 1 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, क्या लिखें पोटेंशियल, के इंटू कितना चार्जेस है, Q1 इंटू Q। लिखा है यहाँ से भाई, क्या लिखेंगे बोलो, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, x। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। पॉजिटिव 2 कितना लिखेंगे बोलो यहाँ से, 2 के Q2 इंटू Q। बोलो यार ये सोनू, दोनों के बीच का डिस्टेंस r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति है यहाँ से। अब अगर फोर्सेस 0 है, सेम है, तो F1 का वैल्यू किसके बराबर, F2 के। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1 अगेन, के Q1 इंटू Q बाय, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या है बोलो, के Q2 इंटू Q बाय r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ले रहे हैं यहाँ से, क्या कॉमन चीजें हैं जल्दी बोलो यहाँ से। के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। के से के क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, Q1 का वैल्यू किसके बराबर, Q के बराबर, इंटू एक्स Q हो जाएगा, भाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। Q2 का वैल्यू कितने के बराबर मान, एन क्यू। एन क्यू माना आप, इंटू क्या लिखेंगे, Q बाई क्या लिखेंगे, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए बताइए थोड़ा सा, कुछ आंसर कर सकते हैं। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हाँ। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, ये स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल आउट। लिखा है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर भाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आया क्या। अब चलिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। आर माइनस एक्स बाय क्या हो जाएगा, एक्स। इधर आ जाएगा तो रूट अंडर एन आ जाएगा क्या, बोलो यार स्क्वायर रूट हटा देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। उधर ट्रांसफर करो, आर इज इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स।
क्या कॉमन ले लेंगे बोलो दोनों से? x क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? रूट अंडर n प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? r बाय रूट अंडर n प्लस क्या हो जाएगा? वन इज इक्वल टू क्या? x। एंड दिस इज द डेटा वेयर यू आर गोइंग टू डिटरमिन द कौन सा पॉइंट, जल्दी बताइए? न्यूट्रल। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो कौन सा पॉइंट कहलाएगा? न्यूट्रल पॉइंट। फॉर्मूला क्या है? r बाय रूट अंडर n प्लस वन, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कौन सा पॉइंट, जल्दी बताइए? न्यूट्रल पॉइंट। हियर इज द न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर हो गया सभी को? ये डिस्टेंस होता है। अब बहुत गौर से समझेंगे, दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड टू बी द न्यूट्रल पॉइंट। अब समझना, कभी कभी आपसे बोलेगा ये डिस्टेंस पता करो, कभी कभी बोलेगा कि आप चार्ज का वैल्यू पता करो जो तुमने कंसीडर किया है। तुमने जो वैल्यू कंसीडर किया उसका वैल्यू पता करो, ठीक है? तब देखो क्या करते हैं। मान लो कि मुझे इसका वैल्यू पता करना है, कितना चार्ज तुमने रखा। ये क्योंकि तुमने कंसीडर किया ना, देखो तुमने क्या किया है, जल्दी बताओ? कंसीडर किया है। तो आपसे क्यू का डेटा पूछेगा। एक तो डेटा आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, कहां पर जीरो होगा और कितने चार्ज रखने पे जीरो होगा, ये बात आपको पता करना है, ठीक है? चलो समझाते हैं इसको। थोड़ा हम कंसीडर कर लेते, तो हम लिखते हैं किसी भी, आप ऐसे अगर आपको कहे तो किसी एक फोर्सेस से किसी एक चार्ज पे, या तो Q1 पे या तो Q2 पे, या तो Q1 पे या तो Q2 पे नेट फोर्स का वैल्यू जीरो कर दो। क्या कर दो? जीरो। तो अब देखो यहाँ से कर रहे हैं, अच्छे से देखना सब। हम लोग कर रहे हैं नेट फोर्स। किस पे हम लोग नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं? मान के चलो मैं 2 पे जीरो कर रहा हूँ। किस पे जीरो कर रहा हूँ? 2। 2 नजर आ रहा है सभी को? इसका फोर्स किधर लग रहा है? राइट। और एक किधर लग रहा है? लेफ्ट। अच्छे से देखना। फोर्स ऑन वन इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू क्यू माइनस क्यू हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? दोनों का वैल्यू सेम होगा तभी तो जीरो होगा ना। तो चलो बताना, फोर्स ड्यू टू वन का वैल्यू कितना है? वन वन वन। ये वन इस पे फोर्स लगा रहा है, वन इस पे लगा रहा है फोर्स। तो वन लगा रहा है फोर्स, तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला के। लिखा? तो इसका वैल्यू कितना है? Q1। इसका वैल्यू कितना है? Q2। भाई दोनों के बीच का डिस्टेंस R। कितना डिस्टेंस है? R स्क्वायर। कोई दिक्कत? फोर्स ड्यू टू क्यू क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? के इस पे Q2 इनटू Q। अरे बोलो हाँ या ना? अब यहाँ पे साइन क्यों नहीं रखा? मैंने बोला था अट्रैक्शन रिपल्सन के बाद साइन कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब ही है कि ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये निगेटिव है। अरे बोलो हाँ या ना? और ये रिपेल कर रहा है, ये क्या है? पॉजिटिव। ठीक है भाई, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का? आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो कुछ कॉमन होगा। के Q1 लिखेंगे, Q1 की जगह क्या लिखें? Q। और Q2 की जगह क्या लिखें? NQ। ये सिखाया था तुमको, बोलो यार ये सुनो। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई? आर स्क्वायर। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? के। Q2 की जगह फिर से बोलो, NQ। इनटू क्या लिखेंगे? Q। भाई क्या लिखेंगे? आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बताओ क्या कॉमन हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा, जल्दी बोलो। के से के क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्यू से क्यू कैंसिल। और भी कुछ बचा? नहीं बचा। चलो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चा? एन क्यू बाई क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। एन कैपिटल क्यू, एन भी कॉमन हो जाएगा। एन से एन भी चला गया यार, हटा ही दो उसको। क्या बचा? क्यू बाई क्या हो जाएगा? आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का डेटा तुम्हें पता है क्या? एक्स का डेटा ये आ रखा है क्या? बोलो यार ये सुनो। तो एक्स का डेटा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। क्यू बाई इंटू बाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? क्यू। दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? बोलो यार ऐसा नो। अब चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आर का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो? आर का सॉरी, एक्स का वैल्यू कितना है? ये। तो क्या लिखेंगे? क्यू बाय आर माइनस क्या लिखेंगे बोलो? आर बाय रूट अंडर एन प्लस वन का, इसको कर दो और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दो। बोलो यार ऐसा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा क्यू हो जाएगा। दोनों में से आर कॉमन ले ले क्या? तो आर स्क्वायर बाहर आएगा ना ब्रैकेट से। आर कॉमन लोगे तो बाहर में क्या लगा? स्क्वायर। तो क्यू इंटू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर क्या बचेगा? वन माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा? एन प्लस वन का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। बोलो हाँ या ना? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचेगा बोलो? रूट अंडर एन प्लस वन। तो उसको सॉल्व करें क्या? सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? क्यू इंटू रूट अंडर एन प्लस वन का रूट क्या हो जाएगा? एन प्लस वन का रूट माइनस वन बाय क्या हो जाएगा? एन प्लस वन का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बोलो? इज इक्वल टू क्यू। यही हो जाएगा ना? अब तो कुछ नहीं बचा। वन से वन क्या हो गया? कैंसिल आउट। वन से वन उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा बोलो यहाँ से? क्यों? रूट अंडर एन का स्क्वायर मतलब एन। यही हो जाएगा ना? रूट अंडर एन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एन बाय क्या हो जाएगा? रूट अंडर एन प्लस वन का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल। क्या ये डेटा समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला फाइनली?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Q इज इक्वल टू एन क्यू बाय क्या हो जाएगा, रूट अंडर n प्लस वन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इज द डेटा ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, चार्ज, जो कि तुमको पूछा जाएगा। तो क्या क्या आपसे पूछ सकता है न्यूट्रल पॉइंट में, जल्दी बोलो सब कोई। एक तो चार्ज कितना है और एक क्या पूछेगा, जल्दी डिस्टेंस कितना है और क्या चीज, चार्ज कितना। यहाँ तक कहाँ, नहीं सबको समझ में आया, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलिए इस बात को थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब समझिए, इस बात को थोड़ा क्लियर करने के लिए समझाता हूँ आपको एक चीज, ऐसा समझना। n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये कितना, ये Q1 है, क्या बोलते हैं Q2। Q2 को डिवाइड कर दो Q1 से, कर दिया क्या यहाँ से, तो क्या आ जाएगा बोलो यहाँ से, बहुत n क्यू बाय क्या हो जाएगा Q, Q से Q कैंसिल आउट, क्या वैल्यू आ गया n। तो Q2 बाय Q1 का डेटा जो होता है बच्चे, वो किसके बराबर होता है, n के बराबर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए इस बात को मैं तुमको क्लैरिफाई करने के लिए एग्जांपल करवा, ठीक है। चलिए समझिए आप, यहाँ तक क्लियर है सभी को। इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। दो रिजल्ट्स यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला रिजल्ट ये वाला हो गया फर्स्ट, और सेकेंड रिजल्ट ये हो गया। तो दो रिजल्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो डिस्टेंस पूछेगा, क्या पूछेगा, चार्ज पूछेगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। लुक हियर सारे बच्चे, यहाँ पे बोलता हूँ 4 कूलम और यहाँ बोलता हूँ 16 कूलम। कितना कूलम जल्दी बताए, 16। और दोनों के बीच की दूरी है लेटे सपोज 10 मीटर की, कितने मीटर की, 10 मीटर, ठीक है। आपसे डेटा पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्टेंस एक्स न्यूट्रल पॉइंट का, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। एक बात बताओ सब कुछ, मैं ये लिखने के बाद जो भी डेरिवेशन मैंने किया है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक चीज मैंने भूल गया था लिखना, यहाँ मैं माइनस साइन लिख रहा हूँ, पहले इस पे आ जाओ। क्या साइन लिख रहा हूँ, माइनस। मुझे सपोर्ट करो कि मैं यहाँ माइनस क्यों लिखा, वाई हैव रिटन निगेटिव हेयर, बहुत समझाया डिटेल से, बोलो क्यों, क्यों मैंने माइनस साइन अपने मन से रखा हुआ, लॉजिक, क्या चार्ज, निगेटिव पॉसिबल है, पॉजिटिव पॉसिबल, कितना अच्छे से समझाया और अभी भी सोच रहे हो। तुमने क्या निकाला है, क्यू का साइन क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे साइन क्या आना चाहिए। समझ में आया क्यों माइनस रखा है, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू प्लेस द माइनस साइन, ठीक है। हालांकि याद रखना, अगर दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्ज है, कैसे नेचर के चार्ज है, तो बीच में निगेटिव रखोगे तभी जीरो होगा, क्योंकि पॉजिटिव में जीरो नहीं आता, ठीक है। चलिए अब जैसे बताओ, इन दोनों का नेचर कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है क्या। अगर ऐसा रखा है तो बताओ, इसका न्यूट्रल पॉइंट अगर लेना है तो कहीं होगा डिस्टेंस, तो मैं निकालता हूँ डिस्टेंस x, क्या मानता हूँ डिस्टेंस x, तो मैंने कुछ x डिस्टेंस मान लिया, ठीक है। x का डेटा क्या है बच्चे, जल्दी बताओ, लिखा हुआ है यार, r बाय रूट अंडर n प्लस वन। n कैसे निकालेंगे, दोनों का डिवीजन कर दो, कितना डिवीजन करके आएगा, 16 बाय क्या करोगे 4, तो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा, कितने बार में चला गया, 4 आ गया, 4 आ गया। तो अब बोलो सबको, n का वैल्यू कितने के बराबर, 4। हंसो मत ना यार, अभिजीत, हर कुछ मजाक थोड़ी ना होता है, तुम ना पढ़ते हो ना पढ़ने देते हो यार, मैं कर रहा हूँ रीड, ठीक ना, इतना बेवकूफ नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतनी इंपॉर्टेंट, तुम मुंह बैठ के ना पेन कॉपी रगड़ रहा है कुछ वहां पर, पेन ना गिर सटाई, बी सीरियस डूड, हर बार मजाक हंसी नहीं अच्छा लगता है। एक्स का वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है ना, रूट अंडर एन, एन का वैल्यू कितने का, 4 बाय क्या लिखेंगे, 1, कितना हो जाएगा बोलो, 10 बाय रूट अंडर एन का वैल्यू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10/3 मीटर। आया समझ में से, डायरेक्ट निकल गया आंसर। आपसे चार्ज पूछ लेता, चार्ज का वैल्यू कितना है बोलो, देखो सबको, एन क्यू, एन का वैल्यू कितना, 4 इंटू क्यू का वैल्यू, ये छोटा वाला क्यू है, अरे बोलो हाँ या ना, कौन सा क्यू लेंगे, छोटा वाला। एन क्यू में याद रखिएगा, एन क्यू लिखते हो ना, तो क्यू का वैल्यू जो है वो Q1 का वैल्यू Q के बराबर है, Q1 का वैल्यू किसके बराबर है, Q के बराबर, ठीक है। तो Q किसके लिए, छोटा वाला, छोटा वाला कितना है, 4, तो 4 इंटू 4 भाई क्या लिखा है बोलो, रूट अंडर n प्लस वन, इसका वैल्यू निकाले थे तुम लोग, 2 + 1 कितना लेगा, 3, 3 का स्क्वायर कर दे डायरेक्ट, बोलो यार ये सोनो, तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ से 16/9 हो जाएगा क्या। अब साइन कैसा लगेगा, माइनस या प्लस, माइनस, क्योंकि दोनों का नेचर कैसा है, प्लस, तो कैसा साइन लगेंगे, बोलो आया नहीं आया, दो लाइन में सॉल्व हो गया, ले रहे हैं यहाँ से। अब कंडीशन कंसीडर करो कि दोनों अगर इक्वल नेचर का होता है, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल 2, अगर दोनों का नेचर बच्चा सेम होता, नेचर कैसा होता, सेम, मतलब दोनों के दोनों इक्वल चार्जेस,
मतलब Q1 भी तुम्हारा Q के बराबर है और Q2 भी किसके बराबर है, Q के बराबर। तो मुझे चार्जेस कितने चाहिए, बहुत सिंपल रिजल्ट। अगर दोनों Q है तो Q1/Q2 का रेशियो कितने का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा क्या। अब रखो तो यहाँ पे 1, मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, रखो तो 1, कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो। वो √1 का 1 ही होगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा बोलो R/2। एज सिंपल एज दैट, डायरेक्ट रिजल्ट। बोलो हाँ या ना। यहाँ भी 1 रखिए तो, रखिए रखिए 1, बोलो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो, क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रखो ना यार हर जगह, 1 1 1 रखो, कितना आंसर आएगा। हाँ, -Q/4 हो जाएगा, 1 + 1 का 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो Q का वैल्यू कितना आ जाएगा, Q/4, माइनस या प्लस, माइनस या प्लस, माइनस। एज सिंपल एज दैट। बोलो आया नहीं आया। मतलब किसी डिस्टेंस ऐसे पे आएगा जो बीच में होगा इन दोनों के। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, कितना डिस्टेंस है r, तो कहीं मिड पॉइंट पे होगा, बोलो यार ऐसा ना। और वैल्यू कितने का होना चाहिए, -Q/4 का। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति। और एक चीज देखो, ये जो x का डेटा है वो कितना है बताओ, यहाँ से कहाँ आया, 10/3, 10/3। अरे बोलो यार, x तुमने किससे डिस्टेंस माना है, 4 से या 16 से, 4 से माना है। तो अगर ये 10/3 है तो बताओ इससे रिमेनिंग किससे डिस्टेंस ज्यादा होगा, 16 से डिस्टेंस ज्यादा या 4 से डिस्टेंस ज्यादा। 10/3 कितना आएगा सोचो, 3.33। टोटल डिस्टेंस कितना, 10। तो 10 में से 3.33 माइनस करोगे तो उससे 6.66 आएगा। बोलो यार ये सोनू, तो किससे डिस्टेंस नजदीक है, 4 से या 16 से, 16 से। 16 से ज्यादा है और 4 से क्या है कम है, तो किससे डिस्टेंस कम है, 4 से डिस्टेंस कम है। तो याद रखना एक बात और, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बात और इंपॉर्टेंट रखोगे यहाँ, हाँ, और ये लिख लेना ऐसे करके और स्टार लगा। क्या लिखा था मैं, इस डेटा से ये बात समझ में है, न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज, क्या बोला जल्दी बताओ, ऑलवेज नियर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। चार्ज ऑफ कौन सा मैग्नीट्यूड, स्मॉलर मैग्नीट्यूड, छोटे वाले चार्ज के नजदीक होगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को यहाँ पे, समझ में आया सभी को। दिस इज अबाउट द न्यूट्रल पॉइंट फॉर द लाइक चार्जेस, और लाइक चार्जेस होल्ड्स पॉजिटिव। ठीक है, फिर माइनस का होगा, फिर प्लस माइनस का होगा। क्लियर हो गया सभी को। व्हाट इज द क्रक्स पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, डिस्टेंस, और दूसरा क्या जल्दी बताइए, चार्ज। साइन कैसा होना चाहिए, माइनस या प्लस, माइनस। प्लस में पॉसिबल नहीं होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो बीच में कैसा रखेंगे, माइनस, हर हाल में रखेंगे। डायरेक्ट रिजल्ट इंप्लीमेंट करें। अब कुछ बच्चा बोलेगा मुझे कि भैया अगर मान के चलिए कुछ नॉन यूनिफॉर्म सा चार्ज दे दिया, मतलब 4 16 से डिवाइड नहीं, 15 दे देता, तो बच्चा कुछ नहीं होता, Q1/Q2 का रिजल्ट तभी निकालते, 15/4 आता, रख देते 15/4 हर जगह। समझ में आई बातें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट अमूमन तौर पे देखा गया है मल्टीपल्स में ही चार्जेस आते हैं। 4 दिया तो 16 देगा, 5 दिया 25 देगा, 16 दिया 64 देगा। समझ में आई बात है, ऐसे कंपैरिजन, 9 दिया 81 देगा। क्यों, क्योंकि एक ऐसा नंबर लाना है उसको जो रूट के अंदर डायरेक्ट आ जाए, नहीं आएगा तो एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चंस, चलो कर लो जल्दी से, दिस कॉलेज है।
दो क्लिक कर लो तो इसको लीव द स्पेस फॉर द फिगर और डेरिवेशंस कर ले। ये दोनों फिगर्स को घर पे कॉपी कर ले, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेट करती है, फोटो क्लिक, ठीक है। फिगर के लिए स्पेस छोड़ दो आप, ठीक ना। फिगर घर पे करना है, कॉन्सेप्ट समझ गए ना। फिगर घर पे करें, कॉन्सेप्ट कॉपी कर लीजिए, मतलब यहाँ से आपको करना है फिर ये कीजिएगा, यहाँ सारा कर दीजिएगा सारा, पहले आर निकालो फिर वो निकालो, ठीक है। यहाँ टॉपिक डाल देना डिस्टेंस, वहां डाल देना चार्ज। यहाँ डाल दो टॉपिक डिस्टेंस, फिगर कॉपी कर लो वही चीज चलेगा, और यहाँ पे डाल दो चार्ज, ठीक है। और चार्ज यहाँ पे फाइनली आ गया, कर लो कॉपी। फिगर में तुमको टाइम लगेगा, फिगर तुम घर पे कॉपी कर लो, ठीक है। गिव द स्पेस, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, फिगर पे कॉपी। हमने रूट गलत चला है, देखिए तो रूट कैसे चला। रूट अंडर एन, ये में केवल रूट एन पर है, 1.2। ये गलती होती है ना, प्लीज यहाँ ध्यान देना। रूट इज ओनली ऑन द एन ना, n+1 पूरा में मत इंक्लूड कर देना, बहुत गंदा रिजल्ट आ जाएगा फिर। समझ में आई बात है, पूरा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। यहाँ भी ध्यान दे दो, ओनली द रूट इज प्रेजेंट ऑन द एन, गलती मत कीजिएगा। फॉर एक्स कॉपी दैट फॉर चार्ज, इज द एग्जांपल्स कॉपी कर।
क्लियर है सभी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आ गया सबको समझ में? कैसा नेचर ऑफ चार्ज था बोलो अभी? दोनों प्लस या दोनों माइनस? दोनों प्लस, तो बीच में कैसा रखा था? अब बताओ, दोनों अगर माइनस ले ले तो प्लस ही होना चाहिए, एकदम कंट्रारी केस चलता है। ठीक है, तो यहाँ से ले लो कुछ Q1 और यहाँ क्या ले लो कुछ Q2। और अगर ये दोनों का नेचर कैसा है जल्दी बताओ? अपोजिट। नेचर कैसा है बोलो? अपोजिट। अगर अपोजिट नेचर का चार्ज है, याद रखिएगा, Q1 ना मैंने जैसे Q, तो Q2 क्या मानेंगे बोलो? NQ। कंसीडर कर लिए माइनस, तो यहाँ पे रख दोगे कुछ प्लस नेचर का चार्ज, यहाँ से डिस्टेंस क्या ले लोगे? x। अब बताओ डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा? सेम नेचर का चार्ज है, सेम रिजल्ट होगा, x बराबर, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए r। कितना मान लीजिए? r। डायरेक्ट रिजल्ट बोलो कितने का होगा? कितने का रिजल्ट होगा बोलो? व्हाट इज द फॉर्मूला? r बाय रूट अंडर n प्लस वन। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? n क्यू बाय रूट अंडर n प्लस वन का होल स्क्वायर, n प्लस वन का होल स्क्वायर, प्लस और माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, अगर नहीं यकीन होता तो एक बार प्लस करके देख, ट्राई करें। चलो देख लो, प्लस ले लिया। वन क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट करेगा। टू भी क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन? अपोजिट। टेस्ट पास कर गया। चलो इसका देख लो, बताओ इसको प्लस क्यू क्या करेगा? प्लस क्यू अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट मतलब लेफ्ट साइड करेगा क्या? प्लस क्यू। ये क्या करेगा? माइनस, और ये भी क्या है? माइनस। रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल किस साइड? राइट साइड। एफ ड्यू टू क्यू वन इधर है, टेस्ट पास कर गया, वही काम इसके साथ। ठीक है, माइनस क्यू रख लिख लेना, माइनस वाला तो ठीक है, दोनों कर जाएगा, बट माइनस में ये क्या करेगा? इसको रिपेल, और ये भी क्या करेगा? रिपेल। सेम, इसीलिए आंसर क्या चुना आएगा? प्लस में या माइनस में? फिर भी इसको घेरा बनाएंगे ऐसे करके, और इस तरीके से आंसर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एग्जाम्पल कर लेते हैं इससे रिलेटेड, डायरेक्टली एग्जाम्पल। यहाँ दे रखा है -5 कूलम, और यहाँ दे रखा है -125 कूलम। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कुछ, लेट अस सपोज 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमको डिस्टेंस पूछा है, किसके नजदीक होगा बोलो? किसके नजदीक होगा बोलो? 125 के या 5 के? किसके नजदीक होगा बोलो? 5 या 125? 125 माइनस में है, किसके होगा? 5 के। So, लिखा है टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, लेना देना नहीं, माइनस प्लस, मैग्नीट्यूड वाइज यही छोटा। आया समझ में क्या लिखा है? नियर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। हमें किससे होगा? स्मॉलर मैग्नीट्यूड। वो नहीं मैथ्स लगा देना कि -5 नंबर से ज्यादा आता है जीरो के नजदीक, वो सब नहीं करना। ठीक है, याद रखना यही आंसर होगा। तो डिस्टेंस यहीं से x मारना है। ठीक है, वहाँ स्मॉलर मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो साइन कंसीडर नहीं करेंगे, फिर से कर देता हूँ, तो इसी के नजदीक होगा। अब चलिए बताइए, डिस्टेंस x पता करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? r बाय, जल्दी बोलो, रूट अंडर n प्लस क्या हो जाएगा? 1। n का वैल्यू कैसे निकालेंगे जल्दी बोलो सब कोई? इट्स Q1 बाय क्या चीज? Q2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? 125। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q2? 5। कितने का आ जाएगा बोलो? 25। कर लो यार, r का वैल्यू कितने का? 8 बाय क्या हो जाएगा? रूट अंडर 25 प्लस 1, कितना हो जाएगा बोलो? 8 बाय 5 प्लस 1 6, 3 बार में 4 बार, 4/3 सेंटीमीटर इज द राइट। डन, खत्म हो गया मामला। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, अगर मुझे क्यू का डेटा निकालना हो तो क्या लिखेंगे बोलो? फॉर्मूला क्या कह रहा है? एन क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन बच्चा? 5 25। क्यू मतलब छोटा वाला लेना है आपको, ठीक है, साइन बस नहीं लेना। ठीक है, बता दिया, तो रख दो डायरेक्ट 5 रख दिया यहाँ से, और फिर क्या रखेंगे बोले यहाँ से? रूट अंडर एन। रूट अंडर एन का वैल्यू 25 प्लस क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, तो 125 बाय, बोलो सब कोई, 5 प्लस 1 का स्क्वायर 36 आ जाएगा कूलम। प्लस और माइनस? प्लस, क्योंकि माइनस लिया आपने। कंडीशन क्लियर हुआ सभी को? क्रिस्टल क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो कैसा साइन लिया हम लोगों ने जल्दी बताओ? प्लस साइन या प्लस साइन? माइनस साइन। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 125। कैसे किया है समझ में आ गया। ये पहले ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि न्यूट्रल पॉइंट बीच में होता है प्लस साइन माइनस साइन, क्योंकि ऑप्शंस में तो बच्चा कैसा होगा 25 4/3 माइनस 125/36 4/3 प्लस 125/36। समझ में आई बातें। तो यहाँ पे करने के बाद भी ये साइन के चलते तुम्हारा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, पहले से दिमाग में सेट करके जाओ परीक्षा में। ठीक है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो खत्म। ठीक है, उसके बाद हमेशा किसके नजदीक, छोटे वाले के निज बड़ी बड़े वाले से दूर। कैसे कंसीडर करना है, ऑलवेज इन द मैग्नीट्यूड वाइज टर्म। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। उम्मीद करता हूँ सभी को ये एग्जांपल और एजम्पशन बहुत क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है यहाँ से। चलो अब आते हैं हम लोग इसमें एक और कैटेगरी को एज्यूम करने के लिए। समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैटेगरी, और बेहद क्वेश्चंस धड़ल्ले से आते हैं। बट इंपॉर्टेंस मैंने कल भी बता दिया ना आपको, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन समय के साथ करना इंपॉर्टेंट है। आप बाद में जाके कर रहे 3 घंटे के बाद क्या फायदा, कुछ नहीं लेना देना उससे। ठीक है, अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अमूमन किताब को पलटना, किताबों में तुमको ऐसे टॉपिक्स नहीं नजर आएंगे। अब कुछ बच्चा आके मेरे से क्लेम करता है हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, हमको वो ना वो नहीं ऐसा टॉपिक एग्जैक्ट मिल रहा था। तुम्हारे अगर उस टॉपिक से ना सवाल हिल रहे हैं ना, तो तुम आके ट्राई कर लेना। मुझे पता है क्यों नहीं करने वाले। वो जो मैं तुमको लिखाता हूँ ना केस 1 केस 2 केस 3, अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करूंगा तो 7 केसेस बताऊंगा अलग अलग। क्योंकि जब क्वेश्चंस करने जाते हैं तो बच्चा को वहां पे ये नहीं चाहिए कि सोचना है, बच्चा को चाहिए आर्टिफिशियली रिजल्ट। ये चीज पे ये बैठेगा आंसर करना है। आया ना। अब हाँ, कॉन्सेप्ट तो आपको चाहिए ही चाहिए, सब्जेक्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। बट सब्जेक्ट सीखने के लिए बच्चा आपको सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन लेके आप कॉलेज जाएंगे तभी तो सब्जेक्ट सीखेंगे ना, बहुत डिटेल से रिसर्च करना है उस पर। अभी आप रिसर्च नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं अभी, सिलेक्शन के लिए सोचो। दैट्स इट। तो सिलेक्शन करने के लिए एकदम चुटकी बजाते के साथ इसका आंसर ये हो। अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चल रहा था अपने केमिस्ट्री के अंदर, ऐसे स्टार्टिंग में तुम बोलेगा कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, बाद में तुम देख के बोलोगे इसका इतना आंसर है डायरेक्ट, इसकी इतने पोजीशन पे ये आंसर मिलेगा, मतलब इतना क्विक आ जाएगा तुमको करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंस है, और उसके लिए बहुत ज्यादा रगड़ना पड़ता है, जाके पेपर के ऊपर एक एक चीज को लिखो लिखो लिखो, तब जाके वो चीजें आती है। इसलिए तुमको ये जानबूझ के रिजल्ट क्रिएट करके दिया गया। अब देखो तुमको क्या बताता हूँ, चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब शीट्स पलट लेना किसी भी अच्छे तगड़े ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स का। उसमें ऐसे शीट में रिजल्ट क्या लिख के देते हैं मैं बताता हूँ तुमको, देखो समझाता हूँ। एन का डेटा कितना है बच्चा, बोलो तो तुम। एन का वैल्यू कितना है, वो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। एन का वैल्यू क्या लिखा है आपने, एक्चुअली Q1/Q2 या Q2/Q1 कुछ लिखा है ना ऐसा, तो Q2/Q1 लिखा है, तुम्हारे अकॉर्डिंग लिखा है ना। अब बताओ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो सब कुछ। आर बाय एन की जगह यहाँ रखो, बोलो Q2/Q1 लिखा है ना, +1 लिखा है। अब बताओ क्या हो जाएगा ये, आर बाय रूट अंडर Q2 लेंगे, बस वो Q1 एलसीएम ले लो यार, बोलो यार इसको। रूट अंडर क्या आ जाएगा Q1, रूट अंडर Q1 किधर चला जाएगा ऊपर, तो रूट अंडर Q1 इंटू आर बाय रूट अंडर Q2 प्लस क्या हो जाएगा Q1। अब ये रिजल्ट लिख के दे देते हैं सीट्स में। अब वही बच्चा मंगा मंगा के ऑनलाइन खुश हो जाता है, देखो मेरे पास फलाने ढिमकाने सीट्स है। क्या हो गया इसमें, कौन सा आपने तीर मारा। मैथ्स का एक नया रिजल्ट ही तो नजर आ रहा है मुझे। मैं या नहीं याद कर लूँ, इतना इजी तो है वो। अरे बोलो यार, ये बुक किस रिजल्ट है। अब इसके अंदर तुम अगर एन का डेटा रखते हो Q2/Q1 तो कॉम्प्लिकेट सा कुछ नंबर आएगा, आएगा ना। बट कुछ कुछ एग्जामिनेशन ऐसा भी कर देते हैं, बट कुछ मत कर, गो विद दिस। अगर आता है तो रख देना, आंसर आ जाए। ठीक है, तो यही शीट वगैरह में देख के स्टार मार्क कर देंगे, ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ भी नहीं है, बस वही चीज घुमा फिरा कह रहे हैं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलो अब कैसा केस होगा सोच के बताओ, खुद ही बताओ क्या केस होना चाहिए। केस 1 हो गया ये वाला केस, दोनों कैसे चार्जेस थे, लाइक चार्ज। कौन सा चार्ज है, लाइक चार्ज के लिए ये रिजल्ट है। कौन से चार्ज के लिए, लाइक चार्ज, यहाँ पे लिख दो कौन से चार्ज के लिए, लाइक चार्ज के लिए। लाइक चार्ज के लिए ये रिजल्ट है, बट याद रखना बस साइन बस ध्यान रखना, प्लस है तो माइनस तो प्लस है। और अगर अनलाइक चार्ज ले लिया, कैसा चार्ज ले लिया, अनलाइक चार्ज, ध्यान से समझेंगे कौन सा चार्ज ले बताएं, अनलाइक चार्ज। अगर अनलाइक चार्ज ले लिया तो एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो कंसीडर करेंगे कंडीशन को कि Q1 ले लो यहाँ पर, और यहाँ पे क्या ले लो Q2। बट एक को क्या ले लोगे, माइनस, और एक को क्या ले लोगे, प्लस। फिर से मैं मान लेता हूँ Q2 जो है वो NQ है, और Q1 जो है वो क्या है बताओ, Q है। ठीक है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। याद रखना हमेशा इसमें न्यूट्रल पॉइंट बाहर मिलेगा, किधर मिलेगा, बाहर। फिर मिलेगा यहाँ क्या मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट आउटसाइड मिलेगा, किधर मिलेगा, आउटसाइड।
और नियर टू चार्ज नियर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। कौन सा मैग्नीट्यूड जल्दी बताइए? स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के नजदीक होगा और सबसे दूर होगा। यहां तक क्लियर है? यहाँ से किसके नजदीक होगा? स्मॉलर मैग्नीट्यूड के नजदीक और बड़े मैग्नीट्यूड से दूर। ऐसा मान लेते हैं हम कि ये डिस्टेंस x है। स्मॉलर मैग्नीट्यूड समझते हो क्या होता है? ऐसे स्मॉलर मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q1 मॉड Q2। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है साइन कैसा है। ठीक है, तो ऐसे करके लिखा रहेगा। अगर तुमको मैं दो स्टेटमेंट दूं, द न्यूट्रल पॉइंट लाइज टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, कंडीशन Q1 इज स्मॉलर देन Q2। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट लाइज, सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड मॉड Q1 इज लेस देन मॉड Q2। मोर करेक्ट कौन? जिसमें मॉडुलस लगा हुआ है। ऐसा समझ में स्टेटमेंट दोनों एक ही संदर्भ की बातें कर रहा है, बट दूसरे में क्या हो रहा है बताओ? कि केवल और केवल आप क्या कंसीडर कर रहे हैं? केवल उसके मैग्नीट्यूड साइन के इररिस्पेक्टिव ऑफ आंसर को है। समझ में आया बात में? तो मोर करेक्ट इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस एज अ डिस्टेंस x, और बच्चा यहाँ से डिस्टेंस मान लो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r। कितना डिस्टेंस है बोलो? क्या सभी को नजदीक समझ में आया ये चीज? कितना डिस्टेंस है बोलो? r। अगर r डिस्टेंस है, यहाँ मान लेते हैं Q1 और Q2, Q1 Q2 का डेटा निकाल दिया हम लोगों ने। कहानी स्टार्ट करते हैं। मान के चलो यहाँ पे चार्ज तुमने रखा, मुझे साइन नहीं पता था, मैंने रख दिया Q। क्या रख दिया यहाँ से? Q। ठीक है, अगर Q साइन रख दिया तो बताओ यहाँ से नेट फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। तो अगर इसको प्लस मान लेते हो, क्या मान लेते हो? प्लस। तो प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्सन। फोर्स ड्यू टू वन किधर लेगा? लेफ्ट साइड लेगा क्या? और प्लस और माइनस में अट्रैक्शन। फोर्स ड्यू टू टू किधर लेगा? राइट साइड। तो सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन, तो क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो। F1 बराबर क्या कर देंगे? F2। F1 का डेटा बता दो जल्दी से। F1 का डेटा बताओ। Q है और ये Q1 है, बोलो क्या लिखेंगे? Q इंटू Q1 बाई डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोले एक्स स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? K इंटू, बोलो सब कोई, Q इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा? R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो K से K क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? कैंसिल आउट हो जाएगा। K से K क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। Q से Q भी कैंसिल आउट। क्या बचेगा बच्चा? Q1। Q1 का डेटा कितना है? Q1 कितना माना है आपने? Q। रखो Q बाई क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 की जगह क्या लिखेंगे? एन क्यू बाई क्या लिखेंगे बोलो? R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, कुछ कॉमन चीज नजर आ रहा है क्या आपको? Q कैंसिल आउट करो, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? R प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N हो जाएगा। स्क्वायर हटा के उधर रूट लगा देंगे क्या? तो क्या लिखेंगे? R प्लस एक्स बाय एक्स इक्वल टू रूट अंडर कितना हो जाएगा? N। अब बोलो सब कोई, R प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट एन इंटू क्या हो जाएगा? एक्स। ट्रांसफर कीजिए। R बराबर क्या लिखेंगे बोलिए सब कोई? रूट अंडर एन इंटू एक्स माइनस क्या हो जाएगा? एक्स क्या कॉमन लें? एक्स क्या बचेगा? रूट अंडर एन माइनस वन। फिर फर्दर लिखेंगे R इज इक्वल टू एक्स इंटू रूट अंडर एन माइनस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, तो R बाय क्या हो जाएगा? रूट अंडर एन माइनस वन। क्या आप लोगों ने रिजल्ट में फर्क देखा? रिजल्ट में फर्क देखा क्या? वहां प्लस था और यहाँ पे क्या? माइनस है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया बोलो? डिस्टेंस। क्या निकाल लिया बोलो? डिस्टेंस। सेकेंड क्या होता है जल्दी बताओ? चार्ज। क्या होता है? चार्ज। अगर तुम लोग स्मार्ट हो तो मैं चार्ज को डायरेक्टली लिख दूं क्या? जहां प्लस वन है वहां पे क्या डाल दोगे? माइनस वन। वही तो कहानी चलेगी यार। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट पहले ही बोल दिया, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे हर फोर्स से हर चार्ज में फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो। एक बार ये भी देख लेते हैं, क्या यहाँ पे प्लस रखने से इन दोनों पे फोर्सेस जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा। ठीक है, चलो देखते हैं, इस पे देख लेते हैं। सारे बच्चे ध्यान देना। प्लस है तो प्लस माइनस में क्या होगा जल्दी बोल? अट्रैक्शन। प्लस सॉरी, प्लस प्लस में क्या होगा? रिपल्शन। किधर लेगा रिपल्शन? राइट साइड या लेफ्ट साइड? राइट साइड। दूर भगाएगा ना इसको? अरे बोलो यार। तो प्लस क्यों दूर भगाएगा? बोलो हाँ या ना। अब बताओ इसको ये क्या करेगा? अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट। एफ डी टू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू टू, बट डायरेक्शन तो सेम हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया? सेम हो गया। समझे बात को? क्या दिक्कत है? यहाँ पे साइन क्या हो गया ये? अरे यार, इस Q1 को ये क्या करेगा? जिसपे तुम ले रहे हो, कितने चार्जेस है पूरे सिस्टम में बोलो तो? तीन है। तो जिसपे ले रहे हो उसके अलावा दो बच गया, उसके द्वारा फोर्स निकाल लो ना। तो बताओ यहाँ पे ये क्या कर रहा है? इसको रिपेल, ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। मतलब साइन का गड़बड़ी है यहाँ पर कुछ। कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई बच्चा बोलता अगर माइनस साइन रख देते तो बच्चा, तो माइनस अगर रखते तुम यहाँ पर तो ये क्या करता है? इसको
अट्रैक्ट, और वो क्या करता उसको, रिपेल। तो ठीक है ना, हो जाता। और अगर यहाँ माइनस रखते तुम, तो ये वाला अगर माइनस रखते तो इसको अट्रैक्ट करता, और ये क्या करता है इसको, अगर माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस रखते तो ये इसको अट्रैक्ट करता, और ये भी इसको क्या करता, अरे ये प्लस है ना, यहाँ क्या रखा तुमने, माइनस प्लस में, यहाँ प्लस था, यहाँ पहले से क्या है माइनस, तो अट्रैक्शन तब सेटिस्फाई हो जाता है ना कंडीशन। ठीक है, इस पे भी देख, ये अगर तुम यहाँ माइनस रखते तो ये इसको अट्रैक्ट करता, बोलो यार ये सुनो, जबकि ये इसको क्या करता है, रिपेल। मतलब यहाँ पे साइन कैसा आना चाहिए, समझ में आई बातें, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप कैसा साइन रख दोगे, माइनस, अगर माइनस रख दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 1। बोलो यार ये सुनो, अगर 2 1 आ जाता है तो फिर से बताओ यहाँ से, ये माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, तो फोर्स डी टू प्लस क्यू इधर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और फोर्स डी टू माइनस क्यू टू प्लस माइनस में फिर से क्या चाहिए, अट्रैक्शन। ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, मतलब यहाँ पे साइन कैसा आना चाहिए, माइनस। अब वो तुमको चेक करना पड़ेगा। क्या समझ में आ गई बातें, मैंने क्या कहा, हर फोर्सेस पे डायरेक्शन अपोजिट ही आना चाहिए, हर चार्ज पे, हर चार्ज पे डायरेक्शन अपोजिट है तब सही है। तो ये गड़बड़ हो गया क्या, ना ना ना, ये क्यों गड़बड़ होगा यार, साइन कंसीडर होता ही नहीं यहाँ पर, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, रिजल्ट भी कोई गड़बड़ी नहीं, फाइनल साइन जो लगाना है ना। क्या मैंने रिजल्ट निकालने वक्त चार्ज का रिजल्ट निकलने के बाद बोला था माइनस साइन होगा, तो ये मैंने assumption किया नहीं, मैंने देखा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, अगर डायरेक्शन सब पे अपोजिट आ रहा है तो सही है। ठीक है, यहाँ पे कैसा साइन होना चाहिए बताओ, माइनस। तो बताओ क्या कंडीशन लिखेंगे, बोलो सबको, बोलो क्या कंडीशन लिखेंगे, बोलो यहाँ पे क्यू बराबर क्या रिजल्ट आना चाहिए, बोलो क्या है, बोलो एन क्यू, एन क्यू है ना, बोलो यार ये सुनो, बाय +1 या -1, -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन या प्लस साइन, माइनस। अरे बोलो यार ये सुनो, कैसा साइन होगा बताओ, माइनस। खत्म हो गई बातें, यार दिमाग का ढक्कन खुल रहा है नहीं खुल रहा, क्या बोला मैंने, समझा है, समझे बात को। जो तुम चार्ज रखते हो उसके अलावा जो दो चार्ज जो बचते हैं, उसके द्वारा लग रहे फोर्स का डायरेक्शन सब पे अपोजिट आना चाहिए, तभी जाके न्यूट्रल पॉइंट कंसीडर होता है, किसी एक पे नहीं। इस पे सेटिस्फाई हो रहा था कंडीशन प्लस क्यू रखने पर, इस पे नहीं हो रहा था, बट जैसे माइनस की इस पे भी हो गया, इस पे भी हो गया। समझे बात को, देखो यहाँ पर एक ऐसा चार्ज रखे, माइनस 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 में रिपल्सन या अट्रैक्शन किधर होना चाहिए, लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो देखो एफ डी टू माइनस क्यू मैंने बनाया बनाया ना, बोलो हाँ या ना। अब बताओ इसके इसके द्वारा बचाइए, प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन किधर होगा, किधर, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, किधर करेगा अट्रैक्ट, अरे पास बुलाएगा ना यार, किधर पास बुलाएगा, लेफ्ट साइड बुलाएगा, लेफ्ट साइड बुलाएगा तो F1 का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, हो गया ना पुट। सब सेटिस्फाइड होना चाहिए तब जाके आंसर, और माइनस साइन क्यों समझ में आया यहाँ पर, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आया। बाई चांस अगर न्यूट्रल पॉइंट इस साइड होता, क्या होता, साइड होता, ठीक है, किधर रखते, Q2 के साइड, सोचो। ठीक है, अब अच्छे से देखना सब कोई, अगर मैं इस माइनस क्यू को इधर रखता, ठीक है, रख दिया ऐसे, तो माइनस माइनस क्या करते हैं, रिपेल, रिपेल किधर करते हैं, उस साइड। अरे बोलो हाँ या ना, करते हैं क्या, लेकिन माइनस प्लस क्या करता, अट्रैक्ट, तो इस साइड हो जाता, इधर यार, अट्रैक्शन रिपल्सन का डायरेक्शन अपोजिट होगा, बट माइनस रखते तो इस पे रखते तो दोनों में रिपल्सन, और ये क्या करता है अट्रैक्शन, यहाँ माइनस नहीं होता, इधर प्लस होता, क्या होता, प्लस। समझ में आ रही है मेरी बात है, तो नेट फोर्सेस का वैल्यू हर पे क्या होना चाहिए, 0। हाँ याद रखना, कंट्रारी में बस रिजल्ट में -1 है, क्या याद है, -1। इज द कंसेप्ट इज क्लियर। अब इसका भी तुमको अगर शॉर्ट ट्रिक जानना है तो मैं बता देता हूँ। वहां क्या बोला था तुमको, दोनों प्लस है, माइनस, दोनों माइनस है तो बीच में प्लस। ये बताओ प्लस के नजदीक है या माइनस के नजदीक है, ये बाहर है ना, किसके नजदीक है, प्लस के नजदीक और माइनस से, तो प्लस के नजदीक तो साइन कैसा, माइनस, माइनस के नजदीक तो साइन कैसा, ये भी एक तरीका है याद रखना। मैं तुमको सिर्फ देख के आंसर करा सकता हूँ, तुम थोड़ा सोचो तो सही, बेसिक्स तो आना चाहिए ना, क्यों कर रहे हैं। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है, एक चार्ज पे फोर्स 0 होता है, नहीं, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या चीज है, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हर चार्ज पे फोर्स का वैल्यू क्या चीज, 0, और फोर्स 0 होने के लिए सब पे डायरेक्शन अपोजिट या सेम, सब पे अपोजिट। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, इसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, किसी एक को न्यूट्रल पॉइंट नहीं कह सकते। ले लोगे यहाँ से, तो यहाँ पे ये भी चल सकता है, तो प्लस भी चल सकता है, समझ में है यहाँ पे। तो देखो ऐसे करके लिखा रहता है, देखो इसका रिजल्ट क्या रखा था, क्यू प्लस माइनस, समझ में है यहाँ से, एन क्यू बाई, समझ में है यहाँ से, रूट अंडर एन माइनस क्या चीज, 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो तुमको कैसे मैं दूंगा स्टेटमेंट, इफ द चार्जेस
opposite in nature, the neutral point may lies on पहला ऑप्शन प्लस, दूसरा ऑप्शन माइनस, तीसरा ऑप्शन प्लस एंड माइनस। द आंसर इज प्लस एंड माइनस, डिपेंडिंग ऑन कि किधर रखा है, क्योंकि शब्द मे का इस्तेमाल किया गया। हमारे सामने में क्वेश्चन की सिचुएशन को ना एकदम क्रिटिकल कर दूंगा कि तुमको समझ में नहीं आएगा सारे ऑप्शन चल कैसे रहे। आया समझ में? बट अगर जो स्मार्ट बच्चा है, वो समझ गया। अब देखो क्रक्स क्या निकला पूरे के पूरे चैप्टर का, मतलब इस पूरे टॉपिक का। उसके बाद एक बचता है हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अच्छे से समझिएगा। अगर लाइक चार्जेस है, कैसे चार्जेस है लाइक, तो एक्स का वैल्यू क्या चीज, आर बाय रूट अंडर एन प्लस वन, और क्यू का वैल्यू एन क्यू बाय रूट अंडर एन प्लस वन का होल स्क्वायर है। दोनों प्लस है तो माइनस, दोनों माइनस प्लस। ये अनलाइक चार्ज है तो आउटसाइड या इनसाइड, आउटसाइड। किसके, छोटे या बड़े के, छोटे। हमेशा क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। साइन कंसीडर नहीं करना है, बस रिजल्ट में क्या बदलाव हो जाएगा बोलो। वो यहाँ पे क्या था बोलो सब कोई, प्लस, और यहाँ पे क्या है बोलो, माइनस। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आगे बोलो। यहाँ पे रिजल्ट में फिर से माइनस आ जाएगा। अगर प्लस क्यू के साइड है तो माइनस साइन होगा, प्लस साइन। बस एज सिंपल एज। क्लियर हो गया सभी को? इसीलिए प्लस माइनस रिजल्ट आ जाता है, ये चीज सही लगेगा। क्लियर हो? चलो कॉपी कर लो जल्दी से। जल्दी कॉपी कीजिए, एक टॉपिक और क्लियर कराना है भाई हमारा। फिगर छोड़ दे, ठीक है? फिगर थोड़ा थोड़ा स्पेस, इसका इसका आराम से ड्रॉ कर लेना, ठीक है? फोटो क्लिक करके डाल दिया अंशु। किसी को इन टॉपिक में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना है, वीवीआई है ये आता ही आता है न्यूट्रल पॉइंट का केस। जितना फास्ट करोगे उतना ज्यादा, और तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एसएसएन रीजन पे, बहुत कुछ। और आगे चल के एक पॉइंट और बताऊंगा इसमें क्या बेसिक्स आता है, पहले एक करो उसके बाद। एनसीईआरटी नहीं दिया था ना अभी तक आप लोगों को, मार्क नहीं करवाया, चलो इसको। क्या हुआ, बोलो। अबे यार तुम लोग ना हद हो, लेकिन यहाँ से स्टेप आगे बढ़ा है, उसमें क्या करें बोलो, गलती से लिखा गया, सही कर लो। चलो लिख।
क्लियर है सभी को? ये वाला भी कर लिया था क्या? बेस रिजल्ट आपके ऐसे भी आ सकता है। चलिए कंसेप्ट क्लियर है ना सभी को? मुझे एक फाइनल एक प्रेस अप दे देना। ये Q1 है, ये Q2 है, ये प्लस है, ये माइनस है। दोनों के बीच का क्या है? डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये डिस्टेंस x है, क्या डिस्टेंस है? जल्दी बताओ। x, ठीक है। x का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बोलो डायरेक्टली। बोलो बोलो, x का वैल्यू क्या होगा? आइए अंदर आइए। ओपन द गेट। बोलिए। दो 50 है क्या? हम्म, ठीक है सर। कैसे? हाँ हाँ, दे दो। चलो देख। हाँ तो बताइए यहाँ से क्लियर है? ये Q1 है और क्या चले होते हैं? Q2 है, ठीक है। अब बताइए इसके नजदीक क्यों होगा? रीजन क्या है बोलो? क्योंकि छोटा है या बड़ा है? छोटा है। कैसे छोटा है? मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा करेक्ट है बोलो? ये वाला या ये वाला? कौन सा सही है आपके को? फर्स्ट सही है, ठीक है। पहला एक्स का डेटा कितने का होगा बोलो? आर बाय रूट अंडर एन माइनस वन या प्लस वन? माइनस, क्योंकि अनलाइक चार्ज है। बोलो यार ये सर, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? उसके बाद क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो सब कुछ? बोलो बोलो। एन क्यू बाय रूट अंडर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस और माइनस? माइनस, क्योंकि प्लस के साइड है तो माइनस अभी लिखा है, तो कैसा हो जाएगा? कंक्लूजन पूरा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अगर डिस्टेंस दूसरे केस में, ठीक ना, बी, अगर यहाँ पे प्लस Q1 है और यहाँ पे क्या बताइए Q2 है, ठीक है, ये माइनस है। अगर डिस्टेंस इन दोनों के बीच का r है, कितना है बोलो? r, ये डिस्टेंस x है। तो चलिए बताइए x का डेटा कितने का होगा बोलो? r बाय रूट अंडर n माइनस वन। इसमें प्लस वन माइनस वन मत करना, सेम ही है। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? बोलो सब कोई। बोलो यहाँ से एन क्यू बाई, बोलो सब कोई, रूट अंडर एन माइनस वन का होल स्क्वायर, प्लस और माइनस। क्लियर है सभी को? कॉन्सेप्ट बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड रिजल्ट देखिए। यहाँ तक क्लियर है? व्हाट आर द रिजल्ट बेस्ड ऑन इट? प्लीज लुक हियर। चलिए एग्जांपल है, देखना सब कोई, इधर देखो। यहाँ से लिखा है लेट अस सपोज, अब वो कह दिया यहाँ से 8 कूलम माइनस 64 कूलम, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 20 सेंटीमीटर का। बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q? कितना होगा? डायरेक्टली बोलो किधर होगा आंसर? 8 के साइड या 64 के साइड? 8 के साइड, बाहर या अंदर? बाहर या अंदर, मतलब इन दोनों के बाहर या बाहर? इधर होगा क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बोलो सब कोई। n का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो सब कोई? डिवाइड कर देंगे क्या? 64 बाय क्या हो जाएगा? 8, प्लस माइनस नहीं ना लेंगे? कितने बार हो जाएगा? 8। क्या फॉर्मूला होता है? r बाय रूट अंडर n माइनस वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 8। माइनस क्या हो जाएगा?
दैट्स इट। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/2√2 हो जाएगा क्या ये? -1 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब देखो ये डिस्टेंस किससे है, जल्दी बताओ ये डिस्टेंस किससे? डिस्टेंस फ्रॉम किससे, जल्दी बताओ यहाँ से? 8 कूलम, यार यस और नो? अभी कोई एग्जामिनर क्या करेगा, गंदी सी बातें करके वो बोलेगा क्या कि नहीं आप डिस्टेंस दे देगा तुमको 64 से। भाई डिस्टेंस जब इससे x है तो इसमें क्या करते हैं फिर 64 से 20 जोड़ देंगे, अरे बोलो यार। तो डिस्टेंस फ्रॉम, जल्दी बताएं यहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम -64 कूलम विल भी, बोलो सब कोई। x प्लस कितना 20 सेंटीमीटर, जोड़ दो आंसर आ जाएगा। बस ऐसे कभी कभी वो फालतू की बातें करते रहता है। चार्ज पूछेगा तो क्या करेगा, जल्दी बोलो। चार्ज पूछेगा तो क्या करेगा? n³/√अंडर n-1 का होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 8 इंटू क्यू का छोटा वाला 8 बाय रूट अंडर n, 8 -1 का होल स्क्वायर। माइनस और प्लस, प्लस के साइड रखे हो तो माइनस, तो -64/√अंडर 8 -1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं सभी को कंक्लूजन क्लियर हो रहा होगा। इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? चलो एक बार रेकॉर्ड कर देना मेरे साथ। अगर लाइक चार्जेस हैं तो बीच में या बाहर? पहला ही आंसर आपका गलत है, थोड़ा पेशेंस से बोला कीजिए, ठीक ना? लाइक चार्जेस है तो अंदर या बाहर? इनसाइड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? r इज इक्वल, सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इक्वल्स टू r बाय रूट अंडर n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? n³ बाय रूट अंडर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर दोनों तो कैसा साइन रखेंगे? माइनस, माइनस रखा तो प्लस। क्लियर हो गया सभी को, रिजल्ट सेम होगा। इसमें अगर अनलाइक चार्ज रहा तो छोटे वाले के नजदीक, बाहर या अंदर? बाहर रहेगा, कोई दिक्कत यहाँ से। बट रिजल्ट में यहाँ पे माइनस 1 आ जाता है, वहां पे रिजल्ट में क्या आ जाएगा? -1। रिजल्ट दोनों में प्लस के नजदीक है तो माइनस, माइनस के नजदीक है तो प्लस। कंक्लूजन क्लियर है? क्लियर है यहाँ से? एग्जाम्पल और कर लो, आपका तमाम खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लिखा है आपके पास ऐसा करके 6 कूलम 96 कूलम, ठीक है। ये लिखा है माइनस, क्या लिखा है? माइनस, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। सबसे पहले एन का डेटा निकालेंगे क्या? सॉल्यूशन बोलो, एन का डेटा क्या हो जाएगा बोलो। 96 बाय क्या हो जाएगा? 6 डायरेक्टली कर देंगे, 16×6 = 96 होता है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो बोलो अब कैसे करेंगे। एक्स का वैल्यू किसके नजदीक होगा बोलो? 6 के या -96 के? 6 के या माइनस 6 के होगा? आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड। क्या लिखेंगे बोलो? अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेट अस सपोज मान लीजिए कोई 12 सेंटीमीटर दे, बोलो क्या हो जाएगा? 12 बाय, बोलो सबको, रूट अंडर 16 - 1। बोलो यार ये सुनो। तो 12 बाय क्या हो जाएगा? 4 में से किया तो कितना हो जाएगा? 3 कितने बार में? 4। लो बना लो और खुश हो जाओ, ठीक है। सॉल्यूशन आप देखने जाएंगे सवालों के, गारंटी में बोल रहा हूँ कम से कम 5 से 7 लाइन में सॉल्व करेगा। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है वो 2 लाइन में आंसर लेके आएगा ऐसे सवालों का, ठीक है, साइन के साथ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके 4 ऑप्शंस होते हैं और चारों ना स्टेटमेंट्स होते हैं। अब स्टेटमेंट्स में एक एक चीज को पुट पुट कर करके निकालना इज नॉट अ वर्थ इट। तुम्हारा रिजल्ट कौन से स्टेटमेंट को मैच कर रहा है ये क्रॉस चेकिंग है, रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। तुम रिजल्ट पहले कर लिया, फिर ऑप्शन में जो एग्जैक्ट तुम्हारे रिजल्ट से मैच कर दिया खट से निकाल लो। आया समझ में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू का वैल्यू, जल्दी बोलो। n³ सबसे पहले ऐसे निकालो, n³ प्लस माइनस पहले मत करना। किया है ऐसे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 4। छोटे वाला कौन सा है? 6, रखो 6। बोलो फिर। नहीं 16 है ना, 16 है ना भाई n का डेटा। हाँ 16 इंटू क्या चीज? 6। 16 का रूट 4 -1 का होल स्क्वायर। तो 16 से क्या हो जाएगा? 96 भाई क्या हो जाएगा बोलो? 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलो? 96/9। 9 से कैंसिल आउट होगा क्या? नहीं, नहीं हो रहा है। 3 से हो जाएगा क्या? 3 बार 3 से होगा ना ये? 3 और 2, तो 32 बाय क्या हो जाएगा? 3। अब बताओ प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस होगा क्योंकि माइनस के नजदीक है। यार बोल बोल के थक चुका हूँ, माइनस के है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। आया समझ में? रखो प्लस 32/3, फाइनल संतुष्टिकरण कर लो। डिपॉजिट हो गया? बोलो यार इसमें करेक्ट, डिपॉजिट हो गया। अट्रैक्ट हो गया ना सबका, इसलिए निकल रहा है। आया समझ में? ऐसे तो कंक्लूजन एंड हियर इज द फाइनल रिजल्ट। अब सुनो,
सवाल जब करने के लिए आप अलग अलग पेपर, तो वहां पे इसको ना करके इलेक्ट्रिक फील्ड कह देगा, क्या बोलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। याद रखना, एक रत्ती कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला, जो है एग्जैक्ट आंसर यहीं पे आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट टॉपिक है आपका। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही पढ़ाया जाता है। उसमें लॉज ऑफ मोशन आएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होगा सवाल, ठीक है। बट जरा सा भी कंसेप्ट गलत नहीं हो, एक एक चीज सही हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यही चीज लगा देना। फोर्स जीरो कह दे, यही चीज लगा देना, दोनों न्यूट्रल पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है। क्यों, लॉजिक समझ लेना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू। एफ बाई क्या होता है, क्यू। क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो किसी चीज को, ये क्या है बोलो, स्केलर, मेरी बात को समझ। किसी वेक्टर को किसी स्केलर से डिवाइड करने के बाद एक वेक्टर ही चलता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह दे तो कर लेना। फॉर्मूला बता देता हूँ, सुन लो। फोर्स की फॉर्मूला लिखते क्या हो, जल्दी बताओ। एक्चुअली होता है के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। वही क्यू वन क्यू टू, और इसके लिए हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो क्या फर्क पड़ रहा है, बस एक चार्ज का फर्क पड़ रहा है, और चार्ज क्या है बोलो, स्केलर। स्केलर से कोई लेना देना नहीं होता डायरेक्ट, ठीक। इसलिए जब कभी तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो ये मतलब पूछना जाए भैया कैसे जीरो हो गया, वही चीज है कहानी, ठीक है। इसी पे रिजल्ट आता है। वही चार्ज रख दोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, मतलब कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसा है कि तुमने एक नंबर के अंदर ना जाके एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले वाला नंबर वेक्टर था, दूसरा वाला नंबर स्केलर था, तो स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं होता। इस कारण से एक ही रिजल्ट डिराइव होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी आ जाए सवाल में, कुछ भी नहीं, आंख बंद करके कंसेप्ट लगाइएगा, सटीक रिजल्ट आए, ठीक है। और यही रिजल्ट होता है, कोई दिक्कत इधर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वो। उम्मीद करता हूँ सारे कंक्लूजन्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक नोट डाउन, फोटो क्लिक करके दे दो, ये कॉपी कर लेना आप घर पे, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सभी को, देखो यहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सभी को ही। लिखो बच्चा 10। 10 थोड़ा सा मैंने भेजा था ना 1 से 100 तक का लिस्ट आप लोगों को। 10, उसके बाद जेई वाला है, जेई में 10 लिखो। जेई वाले बुक के अंदर है ना, हाँ जेई वाले के अंदर लिख लेना भैया 10। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर, पूरा डिफरेंस करके ये लोग रखे रहते हैं। 14, 10 है, 14 है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 27। 27, 27 लिखा। उसके बाद एक थोड़ा तुमको अट्रैक्शन रिपल्सन पे एक्स्ट्रा सवाल देता हूँ, 22 लिखो। 22 लिखो। 29 लिखो, थोड़ा सा ये अलग सा क्वेश्चन है बट ट्राई करेंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लिखिए 32। 32 लिखा। फिर लिखेंगे 43। 43 के बाद क्वेश्चन नंबर और देखा था यार, 112 112। सुन लो, हमने 100 क्वेश्चंस का लिस्ट भेजा हुआ है आपको, 131 तक सुन लेना। 131 क्वेश्चंस तक जेई के अंदर केवल चैप्टर नंबर 1 पे बेस्ड सवाल है, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 2 पे, दोनों को मिला के लगभग 250 सवाल, ठीक है। तो 131 जो क्वेश्चंस है, और आपको ये मैं, अब देखो तुमको लग रहा है ना 10-20 करोगे ना, पता ही नहीं चलेगा तुम कब करके बैठ गए, ठीक है। और 131 तुम्हारा ऐसे बन जाएगा, तो इसको ये मत देखना 131 है,
क्या करेंगे, तो फालतू गिरी है बस, सोच में तुम्हारी गंदगी है और कुछ नहीं। क्लियर है, यहाँ से हो जाएगा। 131 में अब तो नहीं नजर आ रहा है, अगर एक आधा हो गए तो चलो नीट वाले लिखो। नीट वाले क्वेश्चंस लिखेंगे सब। हाँ, आ जाओ बच्चा, नीट वाले क्वेश्चंस लिखेंगे। टेक दैट सीट बाहर उधर वाला, नीट के क्वेश्चंस लिखोगे। बस दिया था ना इसमें, पहला दिया है आप लोगों को। साला क्वेश्चंस, हाँ लिखो 7 7 7 7 लिखो, नीट में 7, नीट में 7, क्वेश्चन नंबर 6 7 6 6 भी लिखो, 7 भी लिखो। उसके बाद फर्स्ट दे दिया था आई थिंक, एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा दे, सोचने पे थोड़ा मजबूत रहेगा। 2 बेहतरीन सवाल। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 11 क्वेश्चंस है क्या? ठीक है, नेक्स्ट याद रखना, नेक्स्ट क्लास जो कल भी हमारा फिजिक्स होगा, कल हम मार्क करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, सुन लो सभी कोई, बोर्ड्स के लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट एकदम कट एंड क्लियर बता रहा हूं, मिसलेनियस तक नहीं छोड़ना है आपको, और सवाल ही करो, बहुत स्ट्रेट एंड सिंपल बता रहा हूं आपको। आ जाओ, डेरिवेशन का कोई रूल नहीं है, डेरिवेशन नहीं आता, बता दे कल कितना डेरिवेशन आया है। अगर तुम सीबीएसई का पेपर पलट लो तो हार्मोड इज एज सच कोई सर्किट, बट तुम तैयारी वहां लेवल पे करो। डेरिवेशन में बता देता हूँ कल कितने नंबर का है, 4, 70 में 4 नंबर का डेरिवेशन पूछा है। और कुछ पुराने तत्व जो अभी तक जिंदगी में अजीबो गरीब सजेशंस देते रहते हैं, बेटा तुमको डेरिवेशन का लिस्ट देते हैं, कर लेना, वन शॉट में डेरिवेशन सब कर लो, 4 नंबर पास भी नहीं आता, कंसेप्चुअल सवाल साथ सही में तुमको क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको आदत लग गया क्वेश्चन करने का, उधर उसका एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई होगा, इधर हो जाएगा उसका। एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट बता रहा हूँ। और आपको क्या करना है, एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, सवाल नहीं लगाते। बायोलॉजी का सुन लो, बता देता हूँ तुमको, बायो के लिए भी स्ट्रेट एंड सिंपल बता रहा हूँ। बायो के पीवाईक्यूज स्ट्रेट एंड सिंपल, ये तुम्हारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीचर को तुम याद दिलाओ ये। ठीक है, बार बार मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा आपके और टीचर के बीच में, जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो नीट का, और आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ना बने, द चैप्टर इज नॉट एंडेड। गलत फहमी मत कराना कि मेरा 5 बायोलॉजी का कंप्लीट है और तुमको आता जाता कुछ नहीं। ठीक है, ये चैप्टर खत्म कर दिए, चैप्टर खत्म कर दिए, क्वेश्चन लगाना नहीं, चैप्टर खत्म कर दिए, नहीं होता है। अब वो क्या करना है, नीट के पीवाईक्यूज करने हैं और एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। बहुत क्रिस्टल इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, एकदम सिंपल। मैथ्स में खुद चेक करता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा है ही। ठीक है, बायोलॉजी मेरे को ज्ञान नहीं है, जो बात है सिंपल है, 10वीं तक का चल सकता है, 12th का मुझे भी नहीं हॉस्पिटल के अंदर, इतना तो पता ही क्या करवाना है। ठीक है, तो ये आप बनाएंगे और एक एक क्वेश्चन को ना जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स में लिखेंगे जाके कि व्हाई दिस व्हाई दैट, एनसीईआरटी के जो व्हाई वाले क्वेश्चंस आएंगे उसको लिखना है प्रॉपर आपको। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको लिखने हैं, बायोलॉजी आप नहीं लिखो कोई, ये थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, और फिजिक्स के लिखेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ये एक दिन टीचर आपके आएंगे, 1 से 2 दिन लगाएंगे, आपके 1 to 1 बैठेंगे, सारा कॉपी जांच होगा आपको बैठा बैठा। ठीक है, ऐसे नहीं कि अपने मन से उठ के चले गए, बस हो रहा है खाना पूर्ति काम हो रहा है, नहीं, ये मेरे लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है और मैं डबल बर्डन लेने के लिए तैयार हूँ। मैं 2 2 मेन पेपर पे काम कर रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर। सारे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अपने नोट को ना बहुत अच्छे से करके रखे, चाहे वो जो टीचर है। और ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाना टीचर्स को, खाना पूर्ति का काम नहीं कीजिए, कल के दिन फिर मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का फलाना ढिमकाना ब्लेम्स आए, बिल्कुल नहीं ये होगा। ठीक है, तो ये भी आप याद दिलाते रहेंगे, ये नहीं हुआ मैडम, ये नहीं हुआ सर। ठीक है, बोलेंगे। और इक्वली जिस दिन मैं अगर गौरव का या अपर्णा का सेशन नीचे वाले बैच में लगाऊं, ऊपर लगा दूं या कुछ भी लगा दूं, तो इसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कौन से टीचर से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, यू ओनली हैव टू गो थ्रू द सिलेबस। ठीक है, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाद बाकी कुछ भी होता है यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, मैं हैंडल कर लूंगा, ध्यान रहे इस बात का। चलो बाबा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कल मिलते हैं।